हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब बीमार हुए ना तो काफ़ी कमज़ोर हो गए, खाना पीना छोड़ दिया। घर वालों ने बार बार कहा कि खाने के लिए कुछ पेश करते तो आप नहीं खाते थे, और कमज़ोरी भी काफ़ी हो गई, कुछ खाने को दिल नहीं करता था। एक दिन आपका दिल मछली खाने को किया तो आपके ग़ुलाम में हज़रत नाफ़े रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपने उसको बुलाया और कहा कि कहीं से मछली लेकर आओ, आज मछली खाने को दिल कर रहा है। तो आपके ग़ुलाम हज़रत नाफ़े रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बाज़ार गए, मछली तलाश की लेकिन मछली नहीं मिली। काफ़ी देर लगाई, वापस आ गए, मछली नहीं मिली। फिर दूसरे दिन गए, फिर भी मछली नहीं मिली। तो हज़रत उमर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने कहा कि ए नाफ़े, अगर नहीं मछली मिल रही तो कोई बात नहीं, कोई फ़र्ज़ नहीं है बार बार बाज़ार में जाना, कोई बात नहीं, अगर नहीं मिल रही तो फिर कभी खा लेंगे। लेकिन वो आपका ग़ुलाम था, उससे हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हालत देखी नहीं जा रही थी, काफ़ी अलील थे, कमज़ोर पड़ गए थे आप। तो आपके ग़ुलाम फिर गए बाज़ार के अंदर मछली तलाश करने के लिए। तो आपको मछली मिली तो आपने 1.5 दिनार के अंदर वो मछली खरीद ली। मछली खरीद कर घर ले आए और घर में पेश की कि इसको बना कर दी जाए। घर वालों ने बनाई। अब जब पक गई, तैयार हो गई, खाने का वक्त आया तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने दस्तरखान लगाया गया और वो मछली पेश की गई। अब हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब वो मछली खाने का इरादा फरमाया, मछली खाने लगे, इतने में दरवाजे पर दस्तक आई। दरवाजे पर दस्तक आई कि मैं भूखा हूँ, फ़कीर हूँ, कोई मुझे रब की रज़ा के लिए खाना खिला दे। अल्लाहु अकबर। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने ग़ुलाम हज़रत नाफ़े रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाया कि ए नाफ़े, ये मछली उठाओ और जाकर उस फ़कीर को दे दो। अल्लाहु अकबर। ये जाकर उस फ़कीर को दे दो। अब आपका ग़ुलाम ने मछली उठाई और वो उस फ़कीर को दे दी। अब हज़रत नाफ़े रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब उस फ़कीर को वो मछली दी, अमूमन आपको पता है जो फ़कीर हजरात होते हैं ना, क्योंकि इनका काम होता है मांगना, पूरा दिन ही ये जगह जगह से घर घर से मांगते हैं, और जब इनके पास सामान वाफिर सामान हो जाए, आटा हो जाए, रोटी हो जाए हैं, या कुछ ऐसी चीज़ जो इनके पास ज़्यादा आ जाए, तो ये उसको क्या करते हैं, बेच देते हैं, आगे इसकी खरीदो फरोख्त करते हैं। तो हज़रत नाफ़े रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस फ़कीर के पीछे गए और जाकर कहा कि तुम मुझे सच सच बताओ, क्या तुमने इसको खाना है या इसको बेचना है। अब उस फ़कीर ने कहा कि ये तो अब कोई पता नहीं है, हो सकता है मैं बेच भी दूं और हो सकता है मैं खा भी लूं। तो हज़रत नाफ़े रज़ियल्लाहु ताला ने कहा कि मैंने ये मछली वैसे 1.5 दिनार की खरीदी थी, तो ऐसा कर मुझसे 2 दिनार ले ले, ये मछली मुझे दे दे, मुझे बेच दे ये। उस फ़कीर ने कहा कोई बात नहीं। उसने 2 दिनार लिए और वो मछली वापस कर दी। अब वो फ़कीर चला गया, अब वो जा रहा है। इधर हज़रत नाफ़े वो मछली फिर लेकर आए और हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में पेश की। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा ये कहाँ से आ गई, अभी तो हमने फ़कीर को दी थी, अब ये वही मछली ये फिर कैसे आ गई। तो आपके ग़ुलाम ने कहा कि हज़रत मैंने ये उसको दी थी, लेकिन वो बेचना चाह रहा था इसको, और मुझसे आपकी हालत नहीं देखी जा रही थी, तो इसलिए मैंने उसको कहा कि ये मुझे बेच दे। उसने मुझे बेच दी और मैं फिर आपकी बारगाह में लेकर आ गया। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि ए नाफ़े, अब तुम ऐसा कर, अब ऐसा करके वो 2 दिनार भी उसके पास ही रहने देना, और अब ये मछली भी उठाओ और जाकर फिर उसे वापस दे दो। अल्लाह अकबर।
अब हज़रत नाफे रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मछली लेकर जा रहे, उसको उस फ़कीर को दी और वापस आ रहे हैं और दिल में काफ़ी अफसुर्दा हैं, गमज़दा हैं कि मैंने इतनी मेहनत से वो मछली तलाश की, आपके लिए तैयार करवाई और फिर फ़कीर से दोबारा खरीदी, फिर आपको पेश की। अब ये दिल में सोच रहे हैं, अफसुर्दा हैं। जब वो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास पहुँचे तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने पास बुलाया और थपकी दी और कहा कि ऐ नाफे, ये जो तुमने काम किया है ना, इतनी फरहत मुझसे इससे नहीं हुई जितनी खुशी और जितना सुकून मुझे इससे मिला है जो मैंने रब की बारगाह में दिया है। क्यों? क्योंकि तुमने ये नहीं सुना कि अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है, ला तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, कि तुम तब तक भलाई तक नहीं पहुंच सकते कि जब तक मेरी बारगाह के अंदर अपनी पसंदीदा चीज ना खर्च करो, अपनी पसंदीदा चीज ना पेश करो। तो ऐ नाफे, मैंने तो रब का फरमान जो मुझे याद आया, तो इसलिए मेरी जो पसंदीदा चीज थी, जिसकी मैं ख्वाहिश रखता था, जिसको मैं खाने के लिए ख्वाहिश रख रहा था, तो इसलिए मैंने कहा क्यों ना मैं अपने रब को राजी करने के लिए ये अमल करूं। तो ऐ नाफे, जितनी खुशी और जितना सुकून रब की बारगाह में देने में मुझे मिला है, इतना मुझे इसको खाने से भी ना मिलता। तो पता चला कि अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी और रब की रजा हासिल करना और अल्लाह तबारक व तआला की पसंदीदा बंदा तब ही बना जाता है जब अल्लाह तबारक व तआला की रजा वाले काम किए जाए।